सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, हफ्ते का पहला दिन या कह सकते हो आप महीने का भी पहला ट्रेडिंग डे था। आज 3 नवंबर था। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट करा था अपने वीकली वाले में कि मैं 225 क्वांटिटी लेकर गया था पुट की साइड। मुझे उम्मीद थी कि मार्केट शायद एक बड़ा गैप डाउन ओपन हो सकता है। जिस तरह की क्लोजिंग और जिस तरह की सेल ऑफ मार्केट ने दिखाया था, चार्ट जिस तरह का पैटर्न बना रहा था, मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। तो ये 225 क्वांटिटी मैं लेके गया था 39 रुपीज पे। और मैंने स्ट्राइक प्राइस था 25,650 के पुट। तो मैंने आपको वहां पे, अगर आपने देखा हो टेलीग्राम पे, अगर आप नहीं जुड़े तो वहां जुड़ जाओ। हमारा 8,000 के आसपास तक का प्रॉफिट गया, मतलब वो 78 के आसपास तक गई। ये जो फॉल आ रहा था, फ्लैट ओपन हुआ, देखो वो तो प्लान अपना अनसक्सेसफुल हो गया कि गैप डाउन होगा, बड़ा बड़ा गैप डाउन नहीं हुआ। लेकिन हाँ, यहाँ पे जिस तरह का फॉल आ रहा था, जिस तरह की कैंडल बन रही थी, यहाँ पे भी मैंने आपको सतर्क कर दिया था। जब ये दो कैंडल बनी थी, ये दो कैंडल बनी थी, तभी मैंने वहां पे टेलीग्राम पे मैसेज डाला था कि गैप डाउन होके कैंडल बनती तो शायद एक अच्छा सेलिंग प्रेशर आता। लेकिन क्योंकि फ्लैट होके कैंडल बन रही है, तो सारे सेलर्स यहाँ पे आएंगे कि कहीं ना कहीं मार्केट ने कल का ले तोड़ दिया है, शूटिंग स्टार बना रहा है पहले 5 मिनट पे, मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। और वहीं पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बायर्स सेलर्स के एसएल खाए जाएंगे पहले, मार्केट ऊपर जा सकता है। और मार्केट ने वही करा बिल्कुल इससे पहले। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैंने कितने 225 क्वांटिटी ली थी, 3 लॉट लिए थे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वहां पे हमारा पहले तो 8,000 का प्रॉफिट चल रहा था, वो टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट डाला था। उसके बाद मैंने 2 लॉट बुक कर लिए थे, 2 लॉट में मैंने कुछ 3800 रुपये बुक करे थे। यहाँ देखोगे आप कि यहाँ पे हमने 2 लॉट निकाल के सिर्फ एक लॉट छोड़ दिया था। और यहाँ पे 43 पे आ गया था, मतलब कॉस्ट के आसपास आ गया था हमारा, 39 के आसपास। तो मैंने 20 रुपए का अपना लगाया था कि 20 रुपए के नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा इसमें से, क्योंकि उसके बाद कोई तर्क नहीं बनता 650 की पुट लेने का। तो अगर मार्केट 750 पे खड़ा है, एक्सपायरी कल है, एक दिन पहले अगर 650 पे आप खड़े हो, तो अगर वो 750 जाता भी, 650 जाता भी, 100 पॉइंट का फॉल आता भी, तब भी वो मेरी कॉस्ट या 50 ज्यादा से ज्यादा 45 रुपये और आ जाता। मेरे को कोई फायदा नहीं होता उसमें। ठीक है, तो मैंने वो निकाल दिया। तो बेसिकली जो प्लान बनाया था हमने, बड़ा प्रॉफिट करेंगे, 8,000 तक का प्रॉफिट भी दिखा, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो हमें 2,500 रुपये से संतुष्ट होना पड़ा। 8 या 9 हज़ार रुपये लगाए थे, हमारा टारगेट था कि एटलीस्ट 10,000 प्लस, 100 रुपये का टारगेट था मेरा कि 10,000 प्लस या 11,000 12,000 तक का प्रॉफिट हो। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, मार्केट सुप्रीम है। ठीक है। अब मार्केट को जाना नीचे, ये देखो मेरी व्यू अभी भी मेरा नेगेटिव है लेवल्स के हिसाब से भी। अब देखो 25,678 का मैंने आपको जोन दिया था, बट जो मेरे को पहले से फॉलो करते हैं उनको पता है कि क्या यहाँ पे ट्रेड करना था। अगर आप कैंडल का साइज देखोगे, तो ये कैंडल ऑलमोस्ट ऊपर से, ऑलमोस्ट ये 72 पॉइंट या 78 पॉइंट ऑलरेडी आ चुकी थी। 50 पॉइंट से ज्यादा से अगर गिरता आ रहा है मार्केट पीछे से, तो हमने हमेशा बताया है कि वहां पे आपको ट्रेड नहीं करना है, वहां पे लेवल्स एक्टिवेट हो तब भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वहां नॉर्मली ट्रैप होता है, और वो ट्रैप ही हुआ। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, साइडवेज रहा पूरे दिन, ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं आया मार्केट में। बट ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये साइडवेज होना जरूरी था। अब कल एक्सपायरी है निफ्टी की, मुझे ऐसा लगता है कल एक, परसों मार्केट बंद है, तो हमारी बैक टू बैक एक्सपायरी होंगी। अब कल हमारी निफ्टी की एक्सपायरी है, और 4 तारीख को हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, 5 तारीख को, सॉरी सॉरी 5 का हॉलीडे है। 5 को वेडनेसडे है ना, आज 3 है, हाँ। तो 6 तारीख को, मतलब कल हमारी निफ्टी की एक्सपायरी होगी, 5 का हॉलीडे, और 6 तारीख को हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी। तो 2 मौके हैं हमारे पास 6 का पैसा कमाने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो नेगेटिव ही आपको पैटर्न दिखेगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इस तरह का एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो हमें लेवल्स की ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे, अगर आप ध्यान से देखो, तो लेवल्स के बीच में ही घूम रहा है मार्केट। मार्केट कहाँ घूम रहा है, मार्केट जो रेंज थी फ्राइडे की, उसके नीचे ओपन हुआ, उसके अंदर ही बंद हुआ है। तो लेवल्स हमें कोई एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। बस सेलिंग का मैं थोड़ा सा लेवल एडजस्ट करूंगा, वो मेरे को करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज एक नया लोअर लेवल मार्केट ने मारा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो ये लो है 648, तो मैं सेलिंग को यहाँ से हटा के सीधे 640 के नीचे ले जाऊंगा, 638। यहाँ पे टारगेट आपका 575 की जगह, फर्स्ट टारगेट क्या होगा आपका, फर्स्ट टारगेट मैं आपको हमेशा बताता हूँ, चार्ट पे तो 575 आ रहा है, बट आपको हमेशा मिनिमम 50 पॉइंट का रखना है। 638 के नीचे आता है 88, 588 या 575 किसी उसको ऊपर कर देता हूँ, 588। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा। सेकंड टारगेट चार्ट के हिसाब से दिख रहा है हमारे 557 या 550 का जोन। तो ऑलमोस्ट 90 पॉइंट, और एक्सपायरी पे अगर हमें 90 पॉइंट मिलते हैं, तो बहुत अच्छा पैसा बन जाता है। ठीक है, तो ये सेलिंग के लेवल मैंने थोड़े एडजस्ट करें। बाइंग के लेवल में नहीं छोड़ना चाहूंगा अभी भी, बाइंग भी हालांकि चेंज हो सकती है। एक बार मैं 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ। बाइंग चेंज हो सकती है, बट मैं बाइंग के लेवल, जैसे मैंने कहा, नहीं छेड़ना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि हम एटलीस्ट 880 को क्रॉस करने दें। अगर 880 क्रॉस होता है, मार्केट में स्ट्रेंथ होगी, और अगर 26,000 तक जाता है मार्केट, तो कहीं ना कहीं आप ये अश्योर हो जाओ कि मार्केट अब अपना ऑल टाइम हाई टच करने जा रहा है। कल अगर मार्केट नीचे आता है, मुझे ऐसा लगता है 25,500 के आसपास आना चाहिए कल मार्केट को, जो मेरा उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं डेली चार्ट पे भी अगर आप देखोगे, तो ये जो अप मूव आया है, ये मूव सिर्फ जो एम पैटर्न ब्रेक करा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो ये इस तरह का एक एम पैटर्न बन रहा था। ये इसकी नेकलाइन थी जो कि टूटी, उसी का रिटेस्ट करा है सिर्फ। तो ये इसने थोड़ा रिटेस्ट करा, यहाँ से इस तरह कंटिन्यू होना चाहिए। अगर इसके अंदर आ जाता है,
तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर से अपने इस जोन को तोड़ने के लिए मतलब ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट बढ़ रहा है। ये हमारी एक ब्रॉड या शॉर्ट एनालिसिस हो चुकी है और ये हमारे लेवल्स रहेंगे। बट अगेन मैं फिर बोलूंगा, रूल्स के हिसाब से ही चलना, रूल्स को मत तोड़ना। रूल्स आपको पता ही है, 5 मिनट के अंदर क्लोज होनी चाहिए, हाई ब्रेक होना चाहिए, तब जाके हम 50 पॉइंट के डिफरेंस से पहले का स्ट्राइक प्राइस लेंगे 40 पॉइंट के टारगेट के लिए ऑप्शन में। और अगर मार्केट लगातार मान लो यहीं पे ओपन हुआ और यहीं से 5-6 कैंडल लगा के यहाँ ब्रेक करता है, तब हमें ट्रेड नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी वो ट्रैप होगा। तो ये रूल्स आप संभाल के रखना। बाकी शेयरिंग अकाउंट में था जो भी ट्रेड था, अपने अकाउंट में अगर आप यहाँ देखोगे कोई भी ट्रेड नहीं करा है मैंने। यहाँ पे हमने जो कमाए थे लास्ट 5,500 रुपये के आसपास कमाए थे आई थिंक, सेंसेक्स की एक्सपायरी पे वही था, और वो ड्रॉ भी कर चुका हूँ। तो यहाँ पे कल ट्रेड लेंगे एक्सपायरी पे अपने। स्टैडल कल वहाँ पे भी बनेगा शेयरिंग अकाउंट में अच्छा चल रहा है रिजल्ट हमारा। तो वहाँ पे अच्छे प्रॉफिट हुए हैं, आई थिंक 15,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है वहाँ पे, 1 लाख के कैपिटल पे। तो वो उसमें बस मेरा 50% शेयर होता है, बस सिर्फ डिफरेंस इतना है। बेसिकली जो 2,500 था उसमें 1,250 मेरा है। इससे पहले भी 6,000 रुपये का टेलीग्राम पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, हाँ भी मैं डालता रहता हूँ। ठीक है भाई, चैनल को सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।